हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में, यानी कि सी प्लस प्लस के अंदर जो ओप्स कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर कॉन्सेप्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका काम क्या होता है और कैसे इसका यूज़ होता है। गाइस, सी प्लस प्लस के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जो आपका क्लास नेम होता है वही उसी नेम से आपका डेटा मेंबर होता है, डेटा फंक्शन होता है क्लास के अंदर, तो वो आपका कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कंस्ट्रक्टर करता क्या है कि जैसे ही आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सीधा आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपका जो भी कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। बेसिकली हमें कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोड एग्जीक्यूट कराना होता है एट द टाइम ऑफ जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का, उसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, आपको कोई ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्टर का। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सिंपल सा एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसको मैं कोड के थ्रू समझा देता हूँ प्रैक्टिकली। तो ये आपको इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनपुट आउटपुट जो स्ट्रीम फाइल होती है उसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, हेडर फाइल होती है जो, क्योंकि उसके अंदर कई सारी डेफिनेशंस होती हैं जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। और एक नेम स्पेस ले लेते हैं स्टैंडर्ड एंड इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक क्लास को डिक्लेयर कर लेते हैं नेम स्पेस। अब हम क्या कर लेते हैं, क्लास को डिक्लेयर कर लेते हैं जैसे क्लास, और मैं क्लास का नाम दे देता हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसी के अंदर एक मैं मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बना लूँगा कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई ले लेता हूँ पहले ही। और इस क्लास को मैंने क्या कर दिया, इस तरह सिंटेक्स लिख दिया और सेम इसी नेम से मैंने क्या कर लिया, एक डेटा फंक्शन बना दिया मैंने इस तरीके से, डेटा फंक्शन बना दिया मैंने। और इसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि हाय, या आप मैसेज प्रिंट कर दीजिए आई एम कंस्ट्रक्टर, राइट। आपने प्रिंट कर दिया कि आई एम कंस्ट्रक्टर। तो आपने क्या किया कि जो क्लास नेम होता है वही आपने मल्टीप्लाई दे दिया, यानी कि डेटा फंक्शन का नेम दे दिया। तो कंस्ट्रक्टर ये इसी तरह से बनता है, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, इंट मैन, एक मैन फंक्शन होता है तो मैन फंक्शन बना लेते हैं। और मैन के अंदर आप क्या करोगे कि आपका जो मल्टीप्लाई है यानी कि जो क्लास है उसका आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मल्ट। और आपने जो बनाया है, जो ये बनाया है डेटा फंक्शन बनाया है, ये क्या है, पब्लिक टाइप का बनेगा। तो पब्लिक डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो पब्लिक हो गया आपका ये। तो आपका ये पब्लिक है आपका डेटा मेंबर, डेटा फंक्शन। अब देखिए आपने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं आपका क्या है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाना चाहिए और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट क्या हो जाना चाहिए, आई एम कंस्ट्रक्टर, राइट। तो देख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं कि आपका आई एम कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है, यानी कि आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट बनाने पर ही सिर्फ आपका क्या हो गया है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है, राइट। तो आपका इस तरह से कंस्ट्रक्टर आप हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि सपोज दैट हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है और उसी समय हमें कोई कोड को एग्जीक्यूट करना है तो आप इससे कंस्ट्रक्टर से यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी देखिए, अगर आपने क्लास कोई डिक्लेयर की है, आपने कोई क्लास बनाई है और उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर आपने नहीं दिया है, तो कंपाइलर क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है वो, और कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है और उसके अंदर कोई भी कोड डालता नहीं है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। यानी कि यदि आप कंस्ट्रक्टर नहीं डालेंगे तब भी कंपाइलर क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट अपने से एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, और उसके अंदर कुछ कोड होता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपने कंस्ट्रक्टर डाला है ये, तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट यदि आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बना देता है। और यदि आपने बनाया है जिसका पैरामीटर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसी को कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद में बात करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी कि जिसके अंदर पैरामीटर्स पास किए जाते हैं, वो कंस्ट्रक्टर कैसे होता है, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको समझ लेते हैं। अब बात करते हैं कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे होता है। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जिसके अंदर पैरामीटर्स आ जाते हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स। तो इसी प्रोग्राम को मैं बना देता हूँ। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे बनाता हूँ, यानी कि मुझे 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है तो मुझे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्राइवेट 2 वेरिएबल ले लेते हैं कि डेटा मेंबर्स ले लेते हैं। तो डेटा मेंबर्स ले लेते हैं, तो यानी कि एक इंट ए ले लिया मैंने, एक ए वैल्यू और एक बी ले ली, राइट। आपने क्या कर लिया, प्राइवेट वेरिएबल लिए हैं यानी कि डेटा मेंबर ले लिया जिसके अंदर 2 वैल्यूज ले लिया मैंने, ए और बी, यानी कि इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और पब्लिक में मैंने आपका कंस्ट्रक्टर लिया था मल्टीप्लाई, तो मुझे अब कैसा बनाना है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी कि इंट ए
एंड इंट बाई, यानी कि एक्स और बाई ले लेते हैं इनको, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा चेंजेस, राइट, ये आ गया। और इसके अंदर आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको वैल्यू का इनिशियलाइजेशन करना है, यानी कि वैल्यू पास करनी है। वैल्यू आपका वेरिएबल क्या है, ए और बी है, तो ए के अंदर आप डाल दीजिए एक्स को और बी के अंदर डाल दीजिए वाई को, राइट। तो ये कैसे हुआ कि आपने जो कंस्ट्रक्टर है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब, तो आपकी वैल्यू ए और बी के अंदर वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप एक डेटा फंक्शन बनाएंगे जो आपका एरिया को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, राइट। तो आपने एक इंट बनाया कैलकुलेट या मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई ना हमारा, मल्टीप्लाई नंबर, जो भी आपका नेम है वो दे दीजिए आप यहाँ पे। और आपने क्या किया यहाँ पे, आपने इंट मल्टीप्लाई कर दिया और रिटर्न कर दीजिए आप ए मल्टीप्लाइड बाई बी, राइट। ये यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई आपका रिटर्न हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपने ये तो क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो आप क्या करेंगे कि इंट के अंदर आप जब भी आप मेन फंक्शन के अंदर आएंगे तो आपने मल्टीप्लाई का आपने क्या किया, एक वो बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया है। और ऑब्जेक्ट बनाते समय ही आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज़ को पास करना पड़ेगा। जैसे कि आपने एक 4 डाल दी, एक डाल दिया आपने 6, तो आपने इस तरीके से डालना पड़ेगा, यानी कि मल्ट 1 ले लीजिए आप एक। तो आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बनाते ही आपने क्या किया, वैल्यूज़ को पास किया, यानी कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई, आपकी वाई की वैल्यू आ गई, राइट। तो आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई मल्ट 1 बना लिया। और एक आप बना सकते हो मल्टीप्लाई 2, यानी कि आपने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, एक मल्ट 1 और एक मल्ट 2, दोनों के अंदर वैल्यूज़ आपने डाली हैं अलग अलग, ठीक है। दोनों के अंदर वैल्यूज़ आपने अलग अलग डाली है। अब हम क्या करेंगे कि आपने ऑब्जेक्ट कॉल किया है, तो जैसे ही आपने क्या है ऑब्जेक्ट बनाया है, सॉरी, तो इस जगह पे क्या होता है कि आपका एक तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, डेटा मेंबर्स की वैल्यू का इनिशियलाइजेशन हो रहा है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका ऑब्जेक्ट बन गया कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, और आपका डेटा की वैल्यू का क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, यानी कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा और एक्स की वैल्यू ए में चली गई और वाई की वैल्यू बी में चली गई, यानी कि डेटा मेंबर्स का इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सी आउट मल्ट 1 इक्वल्स टू, यानी कि पहले वाले मल्टीप्लाई का आप यहाँ पे रिजल्ट दिखा देंगे। तो आपका क्या था पहला वाला, मल्ट 1, यानी कि मल्ट 1 डॉट मल्टीप्लाई नंबर, सीधा इसको कॉल करना है आपको, सीधा कॉल करना है। क्यों कॉल करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई नम के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, किसके जरिए आ चुकी है, कंस्ट्रक्टर के जरिए आ चुकी है। तो हमने सीधा मल्टीप्लाई को कॉल किया है मल्ट 1, यानी कि जो हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया था उसको कॉल कर दिया है। सेकेंड आप दूसरा कॉल कर दीजिए, जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था, यानी कि मल्ट 2। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, ये मल्ट 2 हो गया आपका, यानी कि मल्ट 1 को कॉल कर लिया, मल्ट 2 को कॉल कर लिया आपने। तो आप देखेंगे आपने जो जो वैल्यू डाली थी वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मेन आपका क्या है, आपका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो इसको रिटर्न कर देते हैं 0। अब सबसे पहले इसको कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि मल्ट 1 के अंदर आ रहा है 24 और मल्ट 2 के अंदर आ रहा है आपका 6। आप बताते हैं कैसे आ रहा है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जो आपका प्रिंट हो रहा था उसको एंड लाइन कर देते हैं, जिससे कि आपका कोड अगली लाइन पे, ये वाली लाइन आपकी अगली लाइन में प्रिंट हो जाए, इसलिए मैंने एंड लाइन कर दिया यहाँ पर। अब देखिए क्या हो रहा है, आपने जब पहली बार आपने मल्ट 1 ऑब्जेक्ट बनाया उस समय पे आपका पूरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वैल्यूज़ पास कर दी, तो वो कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई, और आपकी वैल्यू यहाँ पे क्लास के अंदर आ चुकी है, यानी कि आपने मल्ट 1 ऑब्जेक्ट बन गया और उसके अंदर डेटा मेंबर्स की वैल्यू भी आ गई। इसी तरीके से आपने मल्ट 2 बनाया था, तो उसके अंदर भी क्या हो गया कि एक ऑब्जेक्ट बन गया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 आपके डेटा मेंबर की वैल्यू भी इनिशियलाइज हो गई। फिर आपने क्या किया, मल्ट 1 को कॉल कर लिया, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ वहाँ पे है, आपका मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से रिटर्न होकर के हमें आंसर मिल गया, तो आपका आंसर मिल गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपको मैंने 2 बताए। अब मैं आपको बताऊंगा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, राइट। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है वो बताता हूँ आपको। बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है कि आपका जो पहला जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डेटा वैल्यूज़ को कॉपी कर लेता है, राइट। यानी कि आपने आपने क्या किया, पहले आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया
ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ वगैरह कुछ भी पड़ी हुई है, जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो उसकी कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पर डाल देना, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम होता है। तो सपोज दैट क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, प्राइवेट दो वेरिएबल ले रखे थे, पब्लिक एक हमने क्या किया, पब्लिक हमने दो डेटा फंक्शंस ले रखे थे, जिसमें एक कंस्ट्रक्टर था आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो हम इसी में क्या बना लेते हैं, नीचे एक बना लेते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि मल्टीप्लाई, और हमारी जो क्लास है वो, और एम्परसेंट ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, राइट। और हम इसको कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो हमने क्या किया कि जो मल्टीप्लाई हमारी जो क्लास थी, ठीक है, उसी का हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी कि एम्परसेंट एड्रेस, यानी कि उसकी एड्रेस को लोकेट कर रहा है, क्या, इस क्लास के एड्रेस को लोकेट कर रहा है। तो ये पूरी क्लास है ना, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पैरामीटर बना दिया मैंने, राइट। पूरे ऑब्जेक्ट का क्या कर दिया, पैरामीटर बना दिया है। और इसके अंदर मैं, यानी कि ए इक्वल्स टू, यानी कि आप ए की वैल्यू डाल रहे थे, तो ए इक्वल्स टू आप क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ, ऑब्जेक्ट डॉट ए, राइट, और बी इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट बी, राइट। आपने क्या किया कि आपने ए की वैल्यू, यानी कि जो आपने वेरिएबल लिए थे ये, इसके अंदर आपने जो दूसरा ऑब्जेक्ट था, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट डॉट ए की वैल्यू डाल दी ए में, और ऑब्जेक्ट डॉट बी की वैल्यू बी में डाल दी, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर दिया, आपने एक आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया, कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आपने मल्ट वन लिया था, ठीक है, मल्ट वन के अंदर आपने ये वैल्यू डाल दी, और मल्टीप्लाई के अंदर आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ ले लिया एक मल्ट टू ले लिया, राइट। यानी कि आपने क्या किया कि पहले वाले वेरिएबल के अंदर आपने ये डाल दिया, और देख लेते हैं एक बार कोई मिस्टेक वगैरह। तो देखिए आपने क्या किया कि आपने क्या किया, पहले सबसे पहले तो मल्टीप्लाई, यानी कि मल्ट में आपने 4 6 दो बैरल डाल दिए, यानी कि आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, और आपने मल्टी क्या कर लिया, आपने एक वो बना लिया, राइट, इंस्टांस बन गई एक। तो देखिए आपका पहले बार में आपने क्या किया कि आपने एक कंस्ट्रक्टर को बनाया, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के आपने कंस्ट्रक्टर वैल्यू पास कर दी, तो आपका देखो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो गया, और ए के बंदा बी के अंदर वैल्यूज़ आ गई आपकी, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरे में आपने क्या किया, आपने एक मल्टीप्लाई क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट बनाया, मल्ट टू बनाया है, और इसके अंदर आप क्या करोगे, मल्ट वन को डाल दोगे। यानी कि आपने पूरा पूरा क्या किया, एक ऑब्जेक्ट था आपका मल्ट वन, जो ये वाला ऑब्जेक्ट था, आपने पूरा पूरा आपने क्या कर दिया, एक मल्ट टू के ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पूरा डाल दिया आपने, पूरे ऑब्जेक्ट का डेटा जो भी था ना आपने डाल दिया। यानी कि मल्ट वन के अंदर क्या क्या था आपका, 4 और 6 डेटा मेंबर्स थे, तो 4 और 6 डेटा मेंबर थे, उसके अलावा और भी जो भी कुछ होगा ना, जो आप इनिशियलाइज कराएंगे, कोड लिखेंगे, वो सारा आपने मल्ट टू के अंदर भी डाल दिया। अब आप क्या करोगे कि आपने मल्ट टू मल्ट वन डॉट मल्टीप्लाई नम आपने ये किया, और मल्टीप्लाई टू भी किया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा सेम। क्यों, क्योंकि पहले में आपने क्या पास किया है, 4 इंटू टू 6, 4 6 किया है, यानी 24 आपका मल्टीप्लाई हो गया, 24 मल्टीप्लाई, और आपने पूरे ऑब्जेक्ट को, किसी पहले ऑब्जेक्ट को आपने डाल दिया दूसरे वाले में भी, तो जो वैल्यू पहले में है वही दूसरे में रहेगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि मल्ट वन का सेम और मल्ट टू का सेम ही आंसर आएगा। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मल्ट वन में भी 24 है, और मल्ट टू के अंदर भी 24 है। गाइज ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज दैट कभी हमें क्या होता है कि हमें एक ही ऑब्जेक्ट पे कई सारे ऑपरेशंस करने होते हैं, राइट, एक ही ऑब्जेक्ट पे कई सारे ऑपरेशंस करने होते हैं, तो हमें क्या बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, कोई पर्टिकुलर चीज़ को कैलकुलेट ना करना पड़े, बार बार कोड एग्जीक्यूट ना करना पड़े, तो हम क्या करते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट है, उसी के साथ हम कई सारे ऑपरेशंस कर लेते हैं। कि पहले हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हमने कुछ ऑपरेशन कर लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हमने कुछ ऑपरेशंस कर लिया, या हमें कई कई ज़रूरत पड़ जाती है कि एक ऑब्जेक्ट की कई सारी कॉपीज़ को, एक इधर कॉपी भेजनी है, कहीं दूसरी कॉपी भेजनी है, मतलब जब हमारा प्रोग्राम जब बड़ा लेवल का होता है तो हमें कई ऑब्जेक्ट बार बार भेजने पड़ते हैं, कि एक ऑब्जेक्ट हमने इस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट को भेज दिया, एक कहीं और कहीं भेज दिया, तो इस तरीके से आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने तो आपको 3 कंस्ट्रक्टर बताए हैं, तो जैसे ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो गाइज़ आपको इसमें प्रोग्राम में कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछना कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।